हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज आप लोगों का बेसाख्ता शो में स्वागत है। और आज फिर हम एक नए दोस्त के साथ हाजिर हैं। पहले तो इनका इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है पहले वीडियो में। ये नेक्स्ट शो पे ये आए हैं इनवाइट करने पे। तो आज हम इनकी कुछ जानकारी, इनकी ज़िंदगी के लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो अधूरी कहानी रह गई थी। इन्होंने एजुकेशन हासिल करने के बाद ये जो है आउट ऑफ इंडिया भी गए, और वहाँ जाकर के वहाँ की ज़िंदगी कैसी थी, और किस कदर वहाँ इंसानों को संघर्ष करना पड़ता है, और कैसी लाइफ होती है वहाँ की, ये हम इनसे जानना चाहेंगे। तो इंदिरा बाबू, आप अपना थोड़ा कुछ बताएं अपने बारे में। और अ, शुक्रिया आपको आप बेसाख्ता चैनल में मुझे लाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इस चैनल में मुझे बुलाया। मुझे सेकंड टाइम टाइमिंग दी आपने कि इस चैनल में आए और मैं अपने बारे में बताएं। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इस तो चैनल को आप भी, चैनल वाले को भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया इस चैनल में आने के लिए। मैं अपनी लाइफ के बारे में, बाहर की लाइफ को मैं सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूँ। फर्स्टली तो ये है कि मैं तो बाहर जाना नहीं चाहता था। एक्चुअली मेरी जॉब यहीं अच्छा था, सेटल था मैं यहाँ दिल्ली में ही। हुआ क्या कि एक सडनली मुझे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हुई, और ये हुआ कि आपको एक मेट्रो में, रियाद मेट्रो में आपके पास एक इंटरव्यू है, आप दीजिए। तो मेरा मन था कि नहीं जाना यार मैं बाहर, क्योंकि मैं यहीं सेफ हूँ तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बट एक ये था कि चलो क्या दिक्कत है, दे देते इंटरव्यू, कोई बात नहीं। मैं तो बस एक ऐसे नॉर्मली एक इंटरव्यू हाँ, देने ऐसे के दिल इरादे किया, में, ये दिल करने इंटरव्यू के हो रहा लिए, है, चलो हाँ। ना लगे, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, इंटरव्यू दे बस देते हम हैं। सिंपली, हम मेरा इरादा नहीं था कोई, मेरा मोटिव कि मैं सऊदी ही जाना है मुझे। बस ऐसा था कि चलो इंटरव्यू देके, ऑफिस का टाइमिंग था, मैं थोड़ा लेट पहुंचा लंच के बाद, तो मैं चला गया। आ गया कि है कि मैं फर्स्ट राउंड में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो मैं अब सोचने पड़ गया कि यार मैं तो इंटरव्यू देने नहीं आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं क्या करूं। फिर ये बात हुआ कि चलो अब सिलेक्शन हो गया तो क्या करें। यहाँ की कंपनी को फिर मुझे रिजाइन देना पड़ा। फिर मैं सऊदी में, मुझे अच्छा खासा पैकेज मिल गया था, यहाँ से 3 टाइम्स पैकेज मिला मुझे। तो मैं बोला चलो एक बार वहां जाके देख लेते लाइफ। रियली में जब मैं यहाँ से जाने का इरादा हुआ मेरा, तो मेरा मन ऐसे लग रहा था कि मैं वहां जाऊंगा तो कैसे होगा, वहां की लाइफ तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सुनते हुए आता था कि क्या है रियल में, क्योंकि दुनिया ही वहाँ अलग की हो जाती है, दुनिया ही अलग हो जाती है। हाँ, कि वहाँ कोई है नहीं अपना। वहाँ की लाइफ में कोई अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हम यहाँ के लोग वहाँ कैसे सेट हो पाएंगे, हमारी बातचीत कैसे हो पाएगी, बस इस टाइप का था माइंड में। से जाने जाने तक मेरे माइंड में था कि कुछ भी हो जाए, मेरे लास्ट तक इतना इरादा हो गया कि मैं कुछ भी, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में ही मेरा कुछ कर दो, मैं नहीं जाऊँ, ऐसा मेरे रात में दिल होने लगा। बट मुझे बस अल्लाह को जो मजबूरन जाना मंजूर है, पड़ा। अल्लाह को जो मंजूर था, बस चले वहां गए। वहां की लाइफ ये था कि वहाँ जो है ना, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ रहना लैंग्वेज सहना, किस तरीके से आपने उसको ये किया, नहीं, फेस किया? हाँ, जब मैं वहाँ रियाद में पहुंचा फर्स्ट टाइम, तो मुझे ये लगा कि वहाँ की कंपनी कैसी होगी। कि यहाँ तो सुनते हैं कि एक रूम में 2-4 बंदे होते हैं, इस तरह का था सिचुएशन, ऐसे तो नहीं है इंजीनियर के लिए होता है। फिर हमने इस चीजों को फोकस किया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ का था, रहने सहने का भी सही था। एक रूम, सिंगल तो रूम क्या वहाँ है। सच में एक रूम में 3-4 लोग रहते होते हैं? हैं, हाँ, एक टीम एक्चुअली होता ये है कि वहाँ जो है ना, एक रूम में 2-2 3-3 बंदे रखते हैं। ठीक है, अब होता भी है ऐसे, लेकिन है कि एक बार कंपनी पर डिपेंड, बोलता हूँ ना, कंपनी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छा है कंपनी का रहता है, तो वो आपको एक सिंगल रूम देता है, अच्छा, कोई सिंगल रूम, एक बेड आपको, एक कंपनी के सिंगल ऊपर रूम। फर्क पड़ता है। डिफेक्ट मतलब डिपेंड ऑन कंपनी पर कंपनी। डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी कंपनी आपको किस पोस्ट पर लेके गई है, वहाँ क्या उसको आपको बेनिफिट्स दे रही है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ फिर मैं स्टार्ट किया, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं इस तरह ना हो, लेकिन स्टार्टिंग में वहाँ का जो रहना सहना था वो मुझे अच्छा लगा। और एवरीथिंग कंपनी ने हमारे लिए एक गाड़ी दे दी, एक ड्राइवर दे दिया, एक सिंगल रूम दे दिया, बहुत आराम दिया वहाँ। ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत था। प्लस काम तो सिंपल, ज्यादा टफ नहीं होता वहाँ का, कोई इंडिया की तरह टफ नहीं होता है, सीधा इजी वर्क होता है वहाँ का। एक काम में 10-10 इंजीनियर, 10-10 मैनेजर घुसे रहते हैं। तो वहाँ कोई भी काम के लिए एक बहुत टफ काम नहीं होता है, ज़्यादा बस काम पे ज़्यादा प्रेशर, प्रेशर नहीं होता। प्रेशर नहीं होता है। बट एक चीज ये था कि वहां तो मुझे सब कुछ में आराम तो मिल रहा था, बट एक दिल से वो सुकून नहीं मिल रहा था जो होना चाहिए एक इंसान को। कोई अपने नहीं रहे होंगे। हाँ, उसका रीजन ये था कि वहाँ कोई अपने नहीं है। अपने डेट मीन्स कि आप वहाँ की लाइफ जो है ना, इस तरह समझिए कि जैसे एक घर, एक पिंजरे में एक कबूतर को डाल देते हैं, उसको हर चीज तो मिल जाता है, उसको खाने का पीने का हर अयाज मिल जाता है, लेकिन वो खुश नहीं रहता है, बिकॉज इसलिए कि एक पिंजरे में वो कैद है। तो वहाँ की लाइफ इसी तरह एक पिंजरा है। जैसे एक पिंजरा में एक इंसान को रख देना और उसको जो है ना, उसको बस उसको हर चीज दे रहे हैं। तो वहाँ की लाइफ इस तरह की, वहां से मुझे सुकूनियत नहीं था बस। एक एग्रीमेंट होता होगा वहाँ पे। हाँ, एग्रीमेंट होता है वहाँ के जॉब में, ये है कि आपको 1 साल 2 साल का जो कंपनी का जो आपको सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको वहाँ इतना साल आपको रहना है। तो वहाँ की लाइफ तो मेरे लिए आसान था, मतलब रहने खाना पीना में कोई दिक्कत नहीं था, बट एक बोलने के एक पिंजरा था बस। तो वहाँ की लैंग्वेज को आप कैसे फेस करते हो? वहाँ की लैंग्वेज जो है ना, एक्चुअली सऊदी की लैंग्वेज जो है ना, अरबिक होते हैं, जो अरबिक लोग होते हैं ना, अरबिक लोग,
सऊदियन जो होते हैं वो अरबी में बात करते हैं, और उसका लैंग्वेज अरबी होता है, आपस में वो बात करेंगे तो अरबी में बात करें, बाकी एक नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज होता है, इंग्लिश में ही बात करते हैं। क्या वहाँ के लोग एक्चुअली इंडियन को रिस्पेक्ट देते हैं अदर कंट्री वाले को? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, सऊदियन के अंदर एक माइंड सेटअप है उनका कि जो भी बाहर के लोग जो भी लोग होते हैं ना, उसको एक बुरी नजर से देखते हैं। बुरी नजर दैट मीन्स कि आपको जो है तो ये ना छोटा छोटा, हाँ, मैं मतलब दैट मीन्स कि ये मेरे मेरे पर पल रहा है, मेरे सारों पर चले, मेरे इस पर चले, एक मतलब गुलाम टाइप, जैसे गुलाम 2 साल टाइप का का, हाँ। एग्रीमेंट बोलते मेरे गुलामी है ये। हाँ, उसकी यहाँ पर आप कुछ टाइट नहीं बोल सकते हैं, उसके यहाँ पर कुछ चिल्ला नहीं सकते, उसके यहाँ पर कुछ गलत भी हो तो आपको चुप रहना है, इस तरह का वहाँ का सिस्टम है। बस कहना है कि वहाँ तो सिर्फ पैसा तो निकालो, वहाँ कमा सकते हैं पैसा, लेकिन आप सुकून नहीं इज्जत मिलेगा। नहीं करना चाहिए। इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है वहाँ की जिंदगी में। तो आप आगे, अब तो आप यहाँ इंडिया में सेट हो चुके हैं, दिल्ली में आप अपना जिस आपका काम चल रहा है, तो आगे आप पब्लिक को क्या कह सकते हैं, हमारे जो दर्शकों हैं उनको आप क्या कह सकते हैं, मशवरा क्या देना चाहते हैं कि वो उनको विदेश जाना सही है या कम पैसे, थोड़ा कम ही मिल रहा हो अपने देश में से? मेरा अपने ऑडियंस से यही कहना है कि जिसके पास नहीं है, इंडिया में हालात उनका ठीक नहीं है, उनको जॉब नहीं है, उनकी फैमिली फैमिली को चलाना है, तो भाई उनके पास ऑप्शन वही है कि जाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर ठीक मजबूरी है है, तो तो वहाँ वो जाओ। वो चीज के लिए तो हम बेस्ट है कि भाई जाए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि एक लाइफ जो है ना, एक टाइम जब गुजर जाता है तो फिर चीज रिवर्स नहीं आता, वापस नहीं आएगा लाइफ। अब एक टाइम होता है हर चीज का, कमाने का, जॉब करने का, ठीक है। अब वो टाइम आपको वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ में, तो फिर आगे आप वो चीज नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो लोग मान लीजिए जॉब नहीं है या उसको यहाँ नहीं है, उसको अच्छा करना है, तो वो जा, उसके लिए अच्छा है, वो जा सकता है, वो जाना भी चाहिए उसको। ठीक है, वो उसके लिए कि जो जो लोग यहाँ सेट हैं, सही है, थोड़ा कम है कंपेयर टू अच्छे स्टैंडर्ड लाइफ है, तो वो मेरे हिसाब से यहाँ बेस्ट है, उसको जाने का उतना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जाना फिर फैमिली को दूर रहना, फैमिली से हट के रहना, फिर यहाँ एक्चुअली उसके लिए उसको दिक्कत हो जाता है, जो फैमिली वाले होते हैं। तो मर्द तो चले जाते हैं बाहर, चल जो भी सऊदी चले जाते हैं वहां कमाने के लिए, लेकिन औरत जो होती है ना, वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पड़ जाती है, घर से लेके, बच्चे से लेके, बाहर से लेके अंदर। तो क्या होता है कि शुरू में तो ठीक है, ऐसा लगता है, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो बच्चा जो है ना, वो बाप के अंदर में रह के एक बच्चे के अंदर जो एजुकेशन होता है वो नहीं हो पाता सही से, वो बाप अपने ऊपर रहता ही नहीं पढ़ाया है। रह जाता है। हाँ, तो इसलिए वो है कि चलो, मैं क्या बोला कि उसके लिए दिक्कत है, जिसके लिए नहीं है, जो दिल्ली में सही हो तो उसके लिए एक दिल्ली बेस्ट है। तो दोस्तों, ये रही हमारे आज इंडिया से बाहर की बातें, जो इन्होंने इंडिया से बाहर जाकर के इन्होंने जो फेस किया वो आप लोगों को बताया, आपके सामने रखी है बातें। तो इस मैं बारे में मैं आप, एक और इस बात को भी बोलूंगा कि मैं, ऐसा नहीं कि सऊदी में ये कम था, सऊदी में अच्छा खासा हमारा पैकेज था, बट है कि मुझे सुकून नहीं था वहाँ सऊदी में, पैसा इसलिए ही सब कुछ नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो आपने सुना ये सब बातें, और आपका इस बारे में क्या राय है? आप लोग भी अपना बताएं, कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि बाहर जाना इनका रहना सही था, पैकेज तो हालांकि अच्छा था, लेकिन वो सुकून नहीं था, वो अपनापन नहीं था, बस काम करो जिंदगी गुजारो, बस एक यही चीज थी। लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ अपनी फैमिली है, थोड़ा कम ही पैसा है लेकिन सुकून है, और अपनी फैमिली मोहब्बत के साथ अपनी फैमिली को चला रहे हैं। तो आप लोग का क्या राय है, और क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। और ये हमारा नया चैनल है, इसे आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।